नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक बहुत ही डिफरेंट बात आपको बताएंगे। हम सभी कहते हैं कि राहु कलयुग का राजा है। प्रश्न ये उठता है, राजा क्यों है भाई, कैसे राजा है? देखिए, ब्रह्मांड में जो हमारे नवग्रह हैं, उनके जो नवग्रहों के राजा हैं वो सूर्य नारायण हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कलयुग के राजा। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कुछ लोग जो है ना बिना सिर पैर की बात करना शुरू कर देते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, फिर कमेंट करिएगा, ठीक है ना? और धैर्य के साथ देखिएगा, बिल्कुल धैर्य के साथ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राहु कलयुग का राजा क्यों कहते हैं उसको? राहु, चर्चा आरंभ करें। राहु क्या है ना, एहसान को नहीं मानता। तो आप लोग राहु नहीं हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप राहु हैं तो मत करिए, शेष आपकी इच्छा। राहु का मतलब होता है रहित कर देना। राहु के पास खुद की कोई राशि नहीं है, इसलिए जिसकी राशि में बैठता है उसी का प्रभाव ले लेता है। एक तरह से वर्तमान समय में देखिए ना, तो राहु ऐसा है जैसे हमारे इंडिया में लोग आए और आके बोलते हैं नहीं, हमने ही कुतुब मीनार बनाया है, लाल किला तो हम वहाँ से उखाड़ के लाए थे, यहाँ स्थापित कर दिए। बस ये राहु है। आपके घर में जो बैठा हुआ किराएदार है, 10 साल बाद अगर आपके ऊपर केस कर दे तो जान लेना कि वो राहु है। राहु आपके ही घर में रहेगा और बाद में अपने आप को वो बोलेगा नहीं, मैं ही हूँ, मेरे वजह से है। ये राहु का स्वभाव है। अब आप देखिए राहु का निर्माण कैसा हुआ। राहु का निर्माण हुआ भाई, उसको अमृत पान करना था, अमृत नहीं मिल रहा था और वो छल उसके साथ हो रहा था। तो उस छल को छलने के लिए राहु ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अमृत पी लिया। अमृत पीने के पश्चात नारायण के चक्र से उसका धड़ अलग कर दिया गया, मतलब गर्दन सिर के ऊपर, धड़ नीचे। नारायण के चक्र से अलग किया गया। पॉइंट नोट करिएगा, चक्र समय का सूचक है। समय ने राहु और केतु को अलग किया। किसने अलग किया? समय ने। क्यों किया भाई? नवग्रहों का जो घमंड है ना, उसको तोड़ने के लिए राहु केतु बने। लेकिन जैसे आपके पास जो चीज़ें हैं उनको अगर आप उनकी रेमडीज करते जाओगे तो बली होते जाएंगे, उनकी रेमडीज करना बंद कर दोगे तो कम हो जाएंगे। आपके घर में मोबाइल नेटवर्क बहुत अच्छा पकड़ता है, 500 मीटर आगे पीछे जाइए या ऐसी नीचे जगह चले जाइए, नेटवर्क पकड़ना कम कर देगा। अब ऐसी जगह आप रहेंगे जहाँ पे थोड़ा ऊंचाई पे रहें, नेटवर्क पकड़ेगा। गहराई में चले जाएंगे, नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। बस। तो राहु को ज़्यादातर लोगों ने चालाक कहा है, शरारती कहा है, धोखेबाज कहा है, जुनूनी कहा है। लेकिन आज हम बात ये कर रहे हैं कि राहु कलयुग का राजा क्यों है। राहु को अच्छा क्या लगता है? राहु स्वतः धोखा दे के नहीं, अपनी चीज़ों को प्राप्त करना राहु का प्रथम स्वभाव है। राहु हमारा दिमाग है, तो दिमाग का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो राहु प्रबल है। और वर्तमान में हर आदमी अपने आप को दिमागदार मानता है। हर आदमी 100% अपने आप को बुद्धिमान समझता है, दिमाग का उपयोग करता है। तो दिमाग का आप उपयोग कर रहे हैं तो राहु प्रबल होगा। अब हमारा जो रहने का परिवेश है ना, वो राहु को इस समय एक्टिव कर रहा है। देर रात तक जगना राहु को एक्टिव करता है। पहले क्या होता था, 8:30-9 बजे तक खाना खाए सो गए, सुबह प्रातः काल उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, एनर्जी लिए, राहु एक्टिव नहीं हो पा रहा था। प्रेजेंट टाइम में 2-3 बजे तक जगेंगे, सुबह 11 बजे तक सोएंगे। हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना, उसने टोटल राहु को अडाप्ट कर लिया है, राहु की एनर्जी को बढ़ाने लगा है। एक और मज़े की बात, फैशन के नाम पे बाल को लोग देखिए 3-3, 4-4 कलर का करते हैं। भाई हमारे तो सफ़ेद बाल हुए हैं तो हम तो कहते हैं हमारे चांदी के बाल हैं। ये बाल जो है चांदी के, हम कलर में विश्वास कम करते हैं। उससे राहु प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, मस्तिष्क को हैंग कर लेगा। तो इस तरह के करने, आजकल देखिए लोग फटे फटे कपड़े पहनते हैं, कपड़ा अच्छा खासा कपड़ा फाड़ के पहनते हैं। ये राहु शुक्र का प्रभाव है। यहाँ पे आपका राहु शुक्र को ख़त्म कर देगा, खराब कर देगा, करेक्टर भी आपका ख़राब कर देगा। हालांकि कपड़े से करेक्टर नहीं देखा जाता, लेकिन रेमेडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो जुगाड़ राहु का है। अगर आप जुगाड़ से काम करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, मतलब राहु को आप एक्टिव कर रहे हैं। वर्तमान समय में हम सब लोग जुगाड़ी हैं। रेलवे में सफ़र कर रहे हैं, टिकट हमें नहीं मिलेगा, तुरंत टीटी से जुगाड़ लगाएंगे। सर देख लो, साइड में ले जाके बात करेंगे, 500 रुपये की नोट निकाल के, सर प्लीज़ देख लो यार, आप तो मेरे अपने हो। तो जुगाड़ तंत्र जहाँ जहाँ सक्रिय है वहाँ राहु सक्रिय है। आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, किसी से फ़ोन करवाओगे, मंत्री से। आपको पता है सिस्टम में आप नहीं है, लेकिन सिस्टम हमारे लिए नहीं है, और जो सिस्टम को तोड़ता है वही राहु है।
रेड बत्ती पे अगर आप रुके हुए हो भाई, तब आप राहु नहीं हो। रेड बत्ती को क्रॉस करने का आपने जुगाड़ ढूंढ लिया, देन राहु एक्टिव है। आप सीढ़ियाँ जब चढ़ते हो ना, अगर स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ रहे हो, देन जान लेना राहु अभी ठीक है। एक एक सीढ़ी छोड़ के आप चढ़ना शुरू करो, शॉर्टकट मारना शुरू करो, समझ लेना राहु एक्टिव हो गया है। हमारे लाइफ स्टाइल को देखिए, पता चल जाएगा। आप बढ़िया चमचागिरी कर लेते हैं, राहु का काम है। आप बढ़िया क्वालिटी का झूठ बोल लेते हैं, राहु का काम है। और हम आप सब अपने नैतिक जीवन में ये सारा काम करते हैं। इसीलिए कलयुग का राजा राहु को बोला गया कि राहु की एनर्जी हम सब अडाप्ट करके चलते हैं। राहु की चीज़ों को हम बढ़ाने वाले हैं। यही नहीं, और आगे चलेंगे। आजकल देखिए फास्ट फूड खाना सबका नेचर बन गया है। घर में कितना भी अच्छा बने ना, लोग नहीं पसंद करते, ठीक है ना। लेकिन आप जो भी इस तरह के फास्ट फूड बनते हैं, वहाँ से फ़ोन करके बुलाएंगे, पार्टी मनाएंगे। उसका अंग्रेजी में नाम है, इसलिए आपको अच्छा लगता है, बिस्तर पर खाना खाना। अगर आप बिस्तर पे खाना खा रहे हैं तो राहु की एनर्जी को अडॉप्ट कर रहे हैं, राहु को ज़्यादा प्रबल कर रहे हैं। बिस्तर पे पहले क्या लोग होता था, आराम से ज़मीन पे खाना खाते थे, एक दो कपड़े में खाना खाते थे। कपड़े से कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन जूते पहन के आप खाना खाते हो, बिस्तर पे खाना खाते हो, देन राहु आपका। अब कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है कि वो ऑफिस में काम करते हैं, इससे काम करते हैं वहाँ, लेकिन नहीं भाई, अगर आपको ठीक करना है तो आपको इस नेचर में आना पड़ेगा। तो बिस्तर पर खाना, जूता पहनकर खाना, ये सारी चीज़ें राहु को एक्टिव करते हैं। फास्ट फूड इसमें सबको प्रिय है। मनोरंजन के साधन देखिए, सोशल साइट टोटल राहु का गेम है। सोशल साइट क्या है, राहु का है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, जितने भी चीज़ें हैं ये राहु के अंडर कस्टडी में आती हैं। और हम अपने जीवन के 24 घंटे में से 8 घंटे 10 घंटे यहाँ पे देते हैं, इसलिए राहु एक्टिव है। जिसको देखो, सबसे प्रिय वस्तु इस समय क्या है, सर्वाधिक प्रिय वस्तु आपका मोबाइल। मतलब पासवर्ड किसी को पता नहीं होना चाहिए। बीवी का मोबाइल का पासवर्ड हस्बैंड के पास नहीं है, और हस्बैंड का पासवर्ड बीवी के पास नहीं है। ऐसी कुछ कंडीशन इस समय वर्तमान में बन रही है। लोग देखते ही दूसरे के मोबाइल में घुसने की कोशिश करते हैं। मोबाइल कौन है, राहु है। मनोरंजन के जितने साधन हैं वो राहु के अंडर कस्टडी में है। शौक क्या है आपका, ये भी राहु ही है। हम वीडियो बना रहे हैं, कुकर सीटी मार रहा है, ये भी राहु है। शौक जो है आपके, वो रील बनाना, रील देखना, अश्लील फूहड़ जो भी गाने हैं ना, अश्लील और फूहड़ गाने, वो सब राहु के अंडर कस्टडी में आते हैं। ड्रग्स हो गए, जो नशा वशा आप कर रहे हैं ना, वो सब राहु है। आप दारू ज़्यादा पी रहे हैं, आजकल शराब पीना ना बहुत आसान मान लिया गया है। अगर आप शराब नहीं पीते तो माना जाता है कि आप पिछड़े हुए हैं, पिछड़े हुए मानसिकता को लेके चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करना, इसमें जितने भी हैं, धुआं निकालना, धुआं फेंकना, और साथ में एक और युवा पीढ़ी में बढ़ती हुई चीज़ें हैं। देखिए, बच्चे हमारा भविष्य हैं, इसलिए आप मोबाइल जब देते हैं ना तो चेक करिए। आपके बच्चों के मोबाइल में आजकल तो प्रॉब्लम यह है कि साइट अपने आप ओपन रहती है, तो जो पूर्ण साइट है टोटल राहु का प्रभाव है। वहाँ पे एक बार बच्चे गए तो निकल ही नहीं पाएंगे। और हमारा समाज ऐसा है, हम उनको जो है अभिनेत्री कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं। जिनको कपड़े उतारने के लिए करोड़ों रुपए मिलते थे इंडिया में, उनको कपड़े पहनाने के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। ये समय राहु का चक्र है। राहु यत्र तत्र सर्वत्र, राहु की जय जयकार है। जो जितना बड़ा आजकल करेक्टर से लेस है, उसका उतना बड़ा अस्तित्व है महाराज। राहु को इसलिए भी कलयुग का राजा कहा जाता है कि राहु सबसे खतरनाक बीमारी कौन है, राहु कैंसर है। राहु, ये राहु ही है। स्टील के बर्तन राहु हैं, तो और एड्स भी राहु है। खेल में आप देखें, सबको इस समय 50 ओवर का मैच अच्छा नहीं लग रहा है। टेस्ट तो कोई देखता है नहीं, सबको 20-20 चाहिए। आईपीएल देखिए कितना फेमस था। आईपीएल में करोड़ों लोगों ने अपने काम को छोड़ के रात में 3 बजे तक 3 करोड़ 4 करोड़ लोग मोबाइल में मैच देख रहे हैं। अब बताओ, राहु कलयुग का राजा नहीं होगा तो कौन होगा। राहु को इतना ज़्यादा लोग आमंत्रित कर रहे हैं, आओ आओ आओ। इसलिए राहु महाराज कलयुग के राजा कहे जाते हैं। खेल में ये जितने सट्टेबाजी है, सट्टेबाजी राहु का काम है। आजकल आईपीएल वाले भी कहते हैं टीम बनाओ। टीम क्या बनाना, क्या है, सट्टा खेलना है दोस्त। सट्टे के लिए आमंत्रित करते हैं, बड़े बड़े नेता आमंत्रित करते हैं। गुटखा खाते हैं, गुटखा का प्रचार करते हैं, कौन है, राहु ही है। और उनको हम अभिनेता कहते हैं। उनको बोलते हैं कि भाई ये
समाज को आगे ले जाएंगे, समाज सुधारक हैं। संसार में आजकल जितने क्राइम हो रहे हैं ना, अच्छा राजनीति टोटल राहु का प्रभाव है। छल बल साम दाम दंड भय भेद। जितना आप अच्छा बोल सकते हो महाराज उतना अच्छा बोलो, जितना फेंक सकते हो उतना फेंको। आप सक्रिय रहेंगे, आप आगे बढ़े रहेंगे। आजकल जो क्राइम है साइबर क्राइम, वो टोटल राहु के अंडर कस्टडी में है, और ज़्यादातर लोग टीवी से देखते हैं और जाके क्राइम करते हैं। कायदे से इनके ऊपर एक जो है ना, इन्हीं के ऊपर केस करना चाहिए। सिखाते हैं क्राइम करना सिखाते हैं कि नहीं जानते हो तो आओ सीख लो कैसे क्राइम। कुछ टीवी सीरियल तो देखिए तो उसमें लगता है यार आप सिंसियरिटी के साथ देखना शुरू करिए ना। आप हस्बैंड है तो आपको लगेगा आपकी वाइफ कहीं निपटा ना दे, आप वाइफ है तो आपको लगेगा साला हस्बैंड कहीं जहर ना खिला दे। इस तरह के सीन दिखाते हैं, ये टोटल राहु है। बॉलीवुड हॉलीवुड शुक्र राहु हो गए। दोनों दो तरह के तीन तरह के कपड़ों का मिक्सचर करना, मतलब आप अपने शुक्र में राहु को मिक्सचर कर रहे हैं। अच्छी क्वालिटी के झूठ बोल रहे हैं, ज्ञान वर्धक बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, रात में स्मोकिंग कर रहे हैं, बोलते हैं अरे शराब पीना कोई दिक्कत नहीं है, देन आप गुरु के ऊपर राहु को प्रभाव कर दे रहे हैं। अच्छी वे आप टागेंगे, आपकी वाणी अच्छी है लेकिन छल अंदर घुसा हुआ है। 2 रुपये दे के 10 रुपये कमाना चाहते हैं, बुध के ऊपर राहु एक्टिव है। धर्म की ध्वजा लेके आप बढ़ रहे हैं लेकिन मन में ये लालसा है। मैं तो एक महाराज को ऐसे महाराज को जानता हूँ जिनका अरबों करोड़ों का बिजनेस है, बिजनेस नहीं मैंने उनकी नेम फेम है, और वो लोग उनका इतना बढ़िया मार्केट है, वो बड़े लोगों को पकड़ते हैं और कहते हैं कि आपके पास 1000 करोड़ रुपए हैं, इसमें से 500 करोड़ रुपए मुझे दे दो, अगले जन्म में तुम जहाँ पैदा होगे वहाँ पे मैं तुम्हारे जो पैदा तुम कहाँ होगे मुझे पता है, मैं तुम्हारे पास पहुँचा दूँगा। ऐसा ऐसा बिजनेस चल रहा है। तो ये गुरु के साथ राहु एक्टिव हो गया तो कराता है। सबसे प्रिय वस्तु क्या है आपकी आजकल? मोबाइल, इंटरनेट। अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो हाहाकार हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन कम मिले कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट बंद हो जाए भाई साहब हाहाकार हो जाता है। सरकार भी क्या करती है, कहीं पे बड़ा क्राइम हुआ, कुछ कंट्रोल करना है, राहु को कंट्रोल करो, इंटरनेट बंद कर दो, कंट्रोल हो जाएगा। इसका मतलब राहु से ही सब कुछ चल रहा है। वर्तमान में देखें तो सबसे चर्चित जो गुण है वो क्या है? छल कपट द्वेष साम दाम दंड भय भेद। प्रेम में भी देखिए तो छल है। अब ऐसे लोग ज़्यादा छल करते हैं, राहु वाले ज़्यादा छल करते हैं। अगर आप धर्म में देखें ना तो इस्लाम धर्म टोटल राहु है, टोटल राहु है, वहाँ छल है, वहाँ कोई किसी का नहीं है सर। आप इनकी हिस्ट्री पढ़ के देखिए, बाबर के बाद जितने भी हुए महान इनको कहा जाता है। किस बात के महान है भाई? बाप के सामने बेटे का सर काट के तस्तरी में दे दिया जाता है। वो शहंशाह जो था उसको खींच के कुत्ते की मौत की मरने के लिए साइड में छोड़ दिया जाता है। उसी के सामने उसके बच्चों का सर काट के पूरे आगरा में घुमाया जाता है और तस्तरी में पेश कर दिया जाता है, लो तुम्हारे बड़े बेटे का सर। ये राहु है। राहु किसी का नहीं है, अपने बारे में सोचता है। तो सबसे चर्चित लोग यही आजकल चल रहे हैं। अब देखिए वर्तमान में एक चल रहा है लफ्ज़ हाथ, टोटल राहु का प्रभाव है। वो आपको धोखा देने के लिए मस्तक पे चंदन लगाएंगे, वो धोखा देने के लिए आपके कलावा भी बांधेंगे, धोखा देने के लिए रुद्राक्ष पहनेंगे। तो सबसे चर्चित जो उनका कर्मकांड इस समय चल रहा है वो भी आप देखो राहु। रोज़ कोई ना कोई बेटियां इस तरह में फंसती हैं। वो क्यों फंसती हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनका वाला बेहतर है, उनका वाला धोखा नहीं देगा। भाई उनके परिवेश में ही वैसे ही है, राहु है, राहु धोखा देगा ही, क्यों नहीं देगा? इसलिए राहु कलयुग का राजा है। अब राहु को आपको नियंत्रित करना है, राहु को संतुलित करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि राहु आज ही पैदा हुआ है, आज ही काम कर रहा है। राहु पहले भी था, लेकिन राहु के ऊपर जब गुरु का अंकुश होगा तब राहु के काम जो है बेहतर होंगे। जब राहु के ऊपर राहु महाराज केतु के नक्षत्र में होंगे या केतु का प्रभाव लेके चलेंगे तो फिर क्या होगा? ये छल की अपेक्षा शारीरिक बल पे ज़्यादा ध्यान देंगे। भीम क्या है? केतु हैं। कर्ण क्या है? केतु है, धोखा नहीं दे सकते। लेकिन राहु को अंडर कस्टडी में करके चलने वाला व्यक्ति क्या है? फिर वो रण के क्षेत्र में खड़े हुए भगवान है और वो बोलते हैं कि बेटा, क्योंकि नारायण ने ही अपने
सुदर्शन चक्र से 2 धड़ में बांटा है, समय के चक्र से 2 धड़ में बांटा है। तो बोला कि बेटा समय के अनुसार तुम्हें बिहेव करना है। तो इसका उपयोग नारायण ने जब किया तो क्या किया, बोले नहीं, किसी की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी है, इसलिए भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा कर दो। भीष्म, क्योंकि प्रतिज्ञाएं टूट सकती थी, अर्जुन वध कर सकता था लेकिन प्रतिज्ञा थी टूट जाती। तो उसका जो समुचित उपयोग करना होता है, वो गुरु जब आपका अच्छा होता है तो राहु को समुचित उपयोग कराता है। कर्ण के साथ जो प्रतिज्ञाएं हैं कि अंत समय में तेरे सारे विद्याएं भूल जाएंगी, क्योंकि गुरु के साथ छल किया है, इसलिए छल से मारा जाएगा। वो वहाँ पे ले जाते हैं जहाँ पे उसके रथ का पहिया जमीन में धंसता है। द्रोणाचार्य के साथ चूंकि ऐसे कर्म थे इसलिए वो छल किया गया, स्वस्थामा नरो मरो या कुंजरो। तो राहु का उपयोग सदा से हो, राहु को नारायण ने बनाया है, पॉइंट याद रखिएगा। राहु का सृजन नारायण ने इसीलिए किया है कि नवग्रहों की जो अहम है ना उसको खत्म कर सकें। तो राहु को कलयुग का राजा इसीलिए कहा गया है। कलयुग छल के लिए है, कलयुग धोखा के लिए है। इस कलिकाल में जो जितना बड़ा चरित्रहीन है उसके रसोई का चावल उतना ही महीन है। एक किसी शायर की लाइन है, मुझे पता नहीं। तो वर्तमान में जो जितना बड़ा छली है, कपटी है, द्वेषी है, पाखंडी है, वो उतना ही महान है। दुर्गति सबकी होगी। एक चीज़ याद रखिएगा आप, इसलिए मैं ये उदाहरण दिया कि हमारे जो मुगल काल को पढ़ाया जाता है, आप इनका इतिहास उठा के देख लो, सबकी मौत जो है ना कुत्ते की मौत हुई है। किसी को काट दिया गया, छांट दिया गया, सामने बच्चों को मार दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया, 2 जून की रोटी नहीं दी गई। हाँ 2 जून है तो 2 जून की रोटी भी इनको नहीं मिली। तो अब आप राहु को प्रसन्न करना चाहते हैं, राहु को आप चाहते हैं कि राहु आपका संतुलित रहे, तो राहु के ऊपर गुरु का अंकुश रखिएगा। अगर गुरु का अंकुश रहा तो राहु सृजनात्मक है, राहु अलग करने का है, राहु अलग चीज़ों को बनाने के लिए है। संसार में जितने विकास हो रहे हैं ना राहु के माध्यम से हो रहे हैं। नए नए सॉफ्टवेयर का सृजन हो रहा है, उसको राहु करवाता है। नई तकनीकी का विकास हो रहा है, राहु करवा रहा है। आप अपने घर में बैठ के मुझे सुन रहे हैं, ये राहु का प्रभाव है, राहु का सकारात्मक प्रभाव है। नकारात्मक प्रभाव क्या है कि आप पूर्ण साइड देख रहे हैं। नकारात्मक प्रभाव ये है कि आप देख रहे हैं क्राइम कैसे करना है। नकारात्मक प्रभाव ये देख रहे हैं कि बम कैसे बनाते हैं और दूसरों को उड़ाते कैसे हैं। नकारात्मक प्रभाव ये है कि आप छल कैसे कर सकते हैं और दूसरों को फंसा कैसे सकते हैं, दूसरों को धोखा कैसे दे सकते हैं, ये इसका नकारात्मक प्रभाव है। तो मित्र, घर में आपके चाकू है, चाकू से किसी का गला काटते हो या चाकू से सब्जी काटते हो, चाकू से विपरीत परिस्थितियों में फंसने के पश्चात आप अपनी रक्षा करते हुए, डिपेंड आपके ऊपर है। राहु, अंत में मैं आपको बोलूँगा, राहु धोखेबाज नहीं है। धोखा देना ना देना आपकी स्वतंत्र इच्छा है। क्या है? धोखा देना ना देना आपकी स्वतंत्र इच्छा है। आपके पिताजी ने आपके सुरक्षा के लिए घर में एक राइफल रखी हुई है, शत्रुओं से सुरक्षा के लिए घर में राइफल रखी है। जब कोई आक्रमण करेगा तब आप उसका उपयोग करेंगे। लेकिन क्या है, आपका क्रोध अगर नियंत्रित नहीं है तो उसी में आप उसको काट करिए, उठा कर मार दीजिए। घर के जितने सदस्य उनको मार सकते हैं, पड़ोसियों को मार सकते हैं, खुद को मार सकते हैं। उपयोगिना जीव लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग करना आना चाहिए, सही चीज़ का उपयोग करना। और यही जब गुरु प्रबल होते हैं तो राहु के ऊपर अंकुश होता है। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन पॉइंट और है। जब भी राहु अपने नक्षत्र में होगा, राहु के ऊपर मंगल का प्रभाव होगा तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होंगी। राहु शनि के नक्षत्र में जाएगा तो आप छल ज़्यादा करेंगे। राहु अपने नक्षत्र में होगा तो छलात्मक ज़्यादा हो जाएंगे। बुध के नक्षत्र में होगा तो व्यापारिक दृष्टिकोण से छल करेंगे। मंगल के नक्षत्र में होगा तो शत्रु को पराजित करने के लिए छल करेंगे। शुक्र के नक्षत्र में होगा प्रेम को प्राप्त करने के लिए आप छल करेंगे। और केतु के नक्षत्र में होगा तो धर्म की ध्वजा उठाने के लिए आप छल करेंगे। गुरु के नक्षत्र में होगा तो दूसरे की गद्दी को ज्ञानात्मक ढंग से हड़प लेने के प्रभाव में होंगे। सूर्य के नक्षत्र में होंगे तो राजनीति में आपसे ज़्यादा षड्यंत्र कोई कर ही नहीं सकता। तो हर तरह से राहु आपको प्रबल बनाने के लिए है, किंतु राहु मतलब रहित कर दे। राहु वो ग्रह है जो ये सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। क्यों लगाता है सूर्य चंद्रमा को? कभी आपने सोचा? सूर्य चंद्रमा को ग्रहण इसलिए लगाता है क्योंकि सूर्य मतलब आत्मा, चंद्रमा मतलब मन। मन और आत्मा के बीच की परिस्थिति को जो जान ले वो राहु है। जो मन और आत्मा के बीच के भेद को जान ले वो राहु है। इसलिए फिर मैं आपसे कहूँगा, धोखा देना मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा है। आपको देना है या नहीं देना है, राहु की एनर्जी लेना है या नहीं लेना है, इसके लिए आप स्वतंत्र है।
राहु की एनर्जी का, राहु संबंधित चीज़ों का जितना आप उपयोग करोगे उतना राहु प्रबल होगा। और कलिकाल में आप देख लीजिए अपने घर के आसपास वातावरण, घर में जहाँ पे आप बैठ के देख रहे हो या जिससे देख रहे हो, सब कुछ राहु है। इसीलिए कलयुग का राजा कहा जाता है। अगर राहु आपका अच्छा है, दुनिया की कोई शक्ति आपको प्रबल होने से, सबल होने से, सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। लेकिन कैसे प्रबल करना है ये आपकी कुंडली बताएगी। आपके लिए राधे राधे।